कीजिए नजारा दूर दूर से। क्या तकलीफ है इसे? ये कहना चाहता है कि वजीर को खबर मिल गई है और वो अपने सिपाहियों के साथ इस तरफ आ रहा है। आ रहा है तो क्या हुआ, मैं उन सब का मुकाबला करूंगा। ये वक्त मुकाबले का नहीं, सवाल मेरी बदनामी का है। ठिंगू, जलवा कहाँ है? गुलाम गुस्ताखी की माफी चाहता है शहजाद। क्या अर्ज करूं, काम ही ऐसा जरूरी था। एक बदमाश पहरेदारों को धोखा देकर महल में आ घुसा है और रहना खतरनाक है। मैंने सोचा शायद इस वक्त शहजादी से जरूरत हो, क्योंकि वो शख्स बहुत खतरनाक और बड़ा अजीब है। अजीब? कौन अजीब? लेकिन आप भी अजीब हैं कि बगैर इतला कराए चले आए। जलवा, आप खुशी से तलाश कीजिए। महल में घुस आने वाले ऐसे खतरनाक इंसान को यकीनन सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर किसी को ऐसी जरूरत ना हो। बेशक, मैं शहजादी साहिबा के हुक्म को बजा लाने में कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। शहजादी साहिबा के हुक्म की तामील हो। घबराइए नहीं, मिल जाएगा। हुजूर, वो तो यहाँ नहीं है। अच्छा, तो शायद उसे हमारे आने की खबर पहले ही मिल गई और वो यहाँ से निकल गया। नहीं नहीं वजीर साहब, वो यहीं कहीं छुपा होगा। इधर आइए, वो मेरी मुट्ठी में है। हो सकता है, उसे अभी बंद रखिए। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं कल फिर इसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा। शहजादी साहिबा, आपकी राजदार सहेली का शुक्रिया, जिसने आपके दुश्मन को अपनी मुट्ठी से मेरी मुट्ठी में दे दिया। पकड़ लो इस लुटेरे को। बताओ, तुम कौन हो?
बगदाद में क्या लेने आए थे? शहजादी कमरे में क्यों दाखिल हुए थे? अब्बा जान, मैं इल्तिजा करती हूँ, वो आदमी बिल्कुल बेकसूर है, आप उसे आजाद कर दिए। रुखसाना, तुम हुकूमत के कामों को बिल्कुल नहीं जानती हो। बेहतर होगा कि तुम इन मामलात में दखल न दिया करो। लेकिन आप वजीर की चालों में आकर अपने एक मोहसिन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। उसने आपकी जान बचाई है। एक बेगुनाह शख्स पर इतना भारी जुल्म हो रहा है। अब्बा जान, क्या आप मेरी इतनी सी इल्तिजा भी कबूल नहीं कर सकते कि एक बेकसूर को आजाद कर दें? रुखसाना, तुम्हारी जिद की वजह से हम अपनी सल्तनत के काम नहीं बिगाड़ सकते। तुम कहती हो कि उस बदमाश ने हमारी जान बचाई है, जिसने हमारी जान लेने की कसम खा रखी। खुदा सलामत रखे वजीर आजम को, जिसने हमारी जान बचाई और हमारे दुश्मन को मार डाला। वरना आज तुम यतीम होती। यतीम, इस महल में अंधेरा ही अंधेरा होता। तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे? हरगिज़ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वजीर का रंग आप पर गहरा चढ़ा हुआ है। हाँ। रुखसाना उस गद्दार को अभी तक बेगुनाह समझती है। क्या वो वाकई बेगुनाह है? सरकार, शहजादी साहिबा तो बिल्कुल भोली हैं, नादान हैं। बदमाश मर्दों की चालाकी को वो क्या जाने। औरतों की बातों पर तो कान धरना ही नहीं चाहिए सरकार। बेशक बेशक, तुम सच कहते हो। ऐसे गद्दार पर रहम खाना सांप को दूध पिलाना है। उसे बहुत जल्द उसके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। बेशक, ये वफादार गुलाम अपने सुल्तान की मर्जी बखूबी समझता है, इसीलिए हुक्म पाने से पहले ही उसके लिए सजाए मौत तजवीज कर दी गई है। बहुत खूब, बहुत खूब। सिर्फ उसकी मौत के फरमान पर शाही मोहर की जरूरत है। फरमान हाजिर है सरकार। शाबाश। मोहर कहाँ गई? मोहर? हाँ, अभी तो यही थी तो गुम कैसे हो गई? गुम नहीं हुई सरकार है? मैं उसे तलाश कर लूंगा। मगर कहाँ गुम? यहाँ हुई है, तलाश तुम कहाँ करोगे? ये खूब है। मेहमान रह चुके, अब तुम्हें आजाद किया जाता है। जल्दी चलो। अब तुम जा सकते हो। ठहरो। इतनी आसानी से तुम नहीं जा सकते। अगर इसकी खैरियत चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ, वरना ये खंजर इसकी जान ले लेगा। हट जाओ। जाओ, इसे ले जाकर आदमखोर गार में डाल दो, जहां गोश्तखोर कीड़े
वक्त एक दुख भरी फरियाद है। किसे मालूम था एक दिन मोहब्बत बेजुबां होगी, किसे मालूम था एक दिन मोहब्बत बेजुबां होगी। वो जालिम आसमां जाने मेरी दुनिया कहाँ होगी। कभी एक ख्वाब देखा था मेरे पहलू में तुम होगे, कभी एक ख्वाब देखा था मेरे पहलू में तुम होगे, मेरे पहलू में तुम होगे। कहानी प्यार की आंखों ही आंखों में बयां की, कहानी प्यार की आंखों ही आंखों में बयां होगी। किसे मालूम था एक दिन मोहब्बत बेजुबां होगी। हमारी दास्तां होगी, न हम होंगे न तुम होगे, हमारी दास्तां होगी। किसे मालूम था एक दिन मोहब्बत बेजुबां होगी। वो जालिम आसमां जाने मेरी दुनिया कहाँ होगी, मेरी दुनिया कहाँ होगी, मेरी दुनिया कहाँ होगी, मेरी दुनिया कहाँ होगी, मेरी दुनिया कहाँ होगी। तुम्हारी दर्दनाक फरियाद ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊं। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? ऐ अजनबी फरिश्ते, मैं एक नाशाद आशिक हूं जिसे अपनी महबूबा से अलग कर दिया गया है। मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताइए। रास्ता तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। आप मुझे राह बताइए। इस रास्ते से अंदर जाओ, तुम्हें एक चिराग मिलेगा। वो चिराग तुम्हारी मदद कर सकता है, मगर उस चिराग को हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत सी बलाओं का मुकाबला करना होगा, जिसमें जान तक जाने का खतरा है। हिम्मत से काम लो, खुदावंद करीम तुम्हारी मदद करेगा। आमीन।
ऐ मुकद्दस चिराग, मुझे इन मौत के खतरनाक जबड़ों से बाहर निकाल दे, मुझे मेरे महबूब तक पहुंचा दे। ऐ मुकद्दस चिराग, मुझे अपनी रोशनी में आजादी का रास्ता दिखा दे। मैं नाचीज इंसान तुझसे आजादी की भीख मांगने आया हूं। ऐ चिराग के गैबी फरिश्ते, इस नाशाद आशिक के दिल की फरियाद सुन दे, मुझे मेरी रुखसाना से मिला दे। खुदा के लिए कान खोल के मेरी फरियाद सुन, इस टूटे हुए दिल की आवाज सुन। नहीं सुनते? तुम सुन भी कैसे सकते हो? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसके पास भी ये चिराग होगा, मैं उसका गुलाम हूँ। फरमाइए, गुलाम को किस लिए याद फरमाया है? लेकिन तुम कौन हो? मेरे आका, मैं इस चिराग का जिन हूँ और आज से आपका गुलाम। तुम मेरे गुलाम? जी हाँ। यानी मैं जो चाहूँ तुम कर सकते हो? जी हाँ मेरे आका, अगर आप हुक्म दें तो मैं जमीन आसमान एक कर दूं, पहाड़ों से पहाड़ टकरा दूं। आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फर्ज है। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि शहजादी रुखसाना किस हालत में है। ये कोई मुश्किल बात नहीं मेरे आका, इधर तशरीफ लाइए। आका, ये आप क्या कर रहे हैं? साफ कर रहा हूँ। इसे इस तरह साफ न कीजिए मेरे आका। वो क्यों? अगर पानी का एक कतरा भी इसे छू गया तो इसकी तमाम ताकतें खत्म हो जाएंगी, मैं इंसान बन जाऊंगा। टप्पू। रुखसाना, अब मुझे बाहर निकाल दो। तुम बाहर जाना चाहते हो? अभी ले चलता हूँ। ये दोस्त, बड़ी जोर से भूख लगी यार। भूख लगी है? हाँ। क्या खाओगे? जो खिला दो। जो खिला दूं? अच्छा, तो अभी बंदोबस्त किए देता हूँ। जाओ, खा लो खा लो। ये चिल्की चौ आगे बढ़ो। हिंदुस्तान का दही बड़ा, आगे बढ़ो। बगदाद का शीख कबाब, आगे बढ़ो। ये जानी लड़की को हाथ न लगाओ। क्यों? तुमने खाना मांगा था, लड़की नहीं। तो लड़की किसने लाया? तुम खाना खाओगे तो हम क्या करेंगे? तुम भी खाओ। खाना तुम्हारे लिए। इधर इधर। बेटा, तेरा भी जवाब नहीं। सरकार, जब सवाल ही नहीं तो फिर जवाब कहाँ से आएगा? ये दोस्त, कोई ऐसी तदबीर हो सकती है जिससे मुझे शहजादी हासिल हो जाए? काश मैं शहजादा होता यार। शहजादा? क्या तुम किसी शहजादे से कम हो? अपने लिबास को देखो जरा। अरे मटके, ये क्या? तुम हिंदुस्तान के शहजादे और मैं तुम्हारा वजीर।
अरे वो तुम्हारी छुट्टियां कहाँ गई? वो लंबी लंबी मूछें कहाँ गई? तुम्हारी तलवार के साथ मेरी चुट्टियां और मूछ भी गुम हो गई। तुम्हारा वजीर वजीर। खामोश बदतमीज, आप कहो आप। माफ करो मेरे आका, खादिम गुस्ताखी की माफी चाहता है। आपकी आमद की खबर बगदाद के शाही महल में पहुंचा दी गई है। वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा इंतजार कर रहे हैं? जी मेरे हम जरूर तशरीफ ले चलेंगे। शहजादे हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। शहजादा हिंद खुशामदी, आपने बगदाद से तशरीफ लाकर हमारी बड़ी इज्जत अफजाई की। हम बगदाद के लोगों की तरफ से हिंदुस्तान के शहजादे का इस्तकबाल करते हैं। आइए हमारे नजदीक बैठकर दरबार को रौनक बख्शिए। बगदाद के सुल्तान का और रियाया का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने मुल्क की तरफ से कुछ तोहफे पेश करता हूँ। तोहफे? जी हाँ, तोहफे। जवाहरात नजर है, कबूल। हम बड़े फख्र के साथ कबूल करते हैं और इन कीमती तोहफों के वक्त हम अपने अजीज मेहमान को ये अंगुश्तरी, जिसके नगीने की दुनिया में मिसाल नहीं, शुक्रिया के तौर पर पेश करते हैं। सुल्तान आली का शुक्रिया, लेकिन मैं तो आपके खजाने के एक ऐसे हीरे की तारीफ सुन के आया हूँ कि जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं। बेशक बेशक, खजाने में ऐसे जवाहरात के अंबार हैं। हम अपने अजीज मेहमान को इजाजत देते हैं कि वो जिस हीरे को चाहे चुन ले। लेकिन सुल्तान आली, वो एक ऐसा हीरा है जो सारे बगदाद की रौनक है। मुझे डर है कि अगर मैं उसका सवाल करूंगा तो शायद मायूस कर दिया जाऊंगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान, बगदाद के बाशिंदे अपने मेहमान से ज्यादा किसी चीज को अजीज नहीं मानते और जो कौल करते हैं उसे हर हाल में निभाते हैं। हम अपने मेहमान को पसंद की इजाजत दे चुके हैं। लेकिन सुल्तान आली, गुस्ताखे माफ, बादशाहों को कौल हारने में ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। बेशक, लेकिन वजीरों को चाहिए कि अपने बादशाहों को कौल हारने से पहले मशवरा दें, कौल हारने के बाद नहीं। मगर आपने गौर नहीं फरमाया कि शहजादा मांग क्या रहा है। मेरा ख्याल है उस चीज को बख्शते हुए आली जा हिचकिचा जाएंगे। सालार आज़म, ऐसी कौन सी नायाब चीज है जिसके लिए हम अपने कौल से फिर जाएंगे? यकीनन वो एक ऐसी ही नायाब चीज है। शहजादा एक ऐसी चीज तलब कर रहा है जिसको दे देने के बाद ये मुल्क फकीर हो जाएगा, ये महल वीरान हो जाएगा, सुल्तान आली लुट जाएंगे। लुट जाएंगे? लेकिन हमारे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें अपने मेहमान से ज्यादा अजीज हो। है आलीजा। क्या? दुख्तरे बगदाद, शहजादी रुखसाना। रुखसाना? क्या वजीर सही कहता है? बिल्कुल सही सुल्तान आली। हमें कबूल है सुल्तान आली। सालार आज़म, शहजादे के ठहरने का इंतजाम शाही मेहमान खाने में किया जाए और ख्याल रहे इन्हें कोई तकलीफ और शिकायत न हो।
शहजादे, मैं आपको इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। मगर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैंने इससे पहले आपको कहाँ देखा है? ख्वाब में सरकार, क्योंकि ऐसी हसीन सूरतें कभी कभार ख्वाब में नजर आया करती हैं। सरकार, अब जरा जल्दी कीजिए, हमें मेहमान खाने तक ले चलिए और हमारे आराम का इंतजाम इस तरह कीजिए कि हमें शिकायत का मौका न हो। आया ख्याल शरीफ में सबका। चलिए। शहजादी साहिबा, शर्माई शर्माई क्यों बैठी हो? दूल्हा आया है, उठकर इस्तेकबाल करो। मैं कुर्बान जाऊं और दुल्हा भी खामोश। बदतमीज। मुझे तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मजाक कौन कर रहा है? हम तो भाग कर ये इत्तला देने आई हैं कि होशियार रहना, कहीं दूल्हा को देखते ही गश न खा जाए। तुम सब जाओ यहाँ से, मैं तन्हाई चाहती हूँ। जलवा। जलवा, तुम तो जानती हो कि मेरी जिंदगी का सौदा एक सल्तनत से किया जा रहा है। लेकिन अब क्या हो सकता है? बादशाह सलामत शादी का वादा कर चुके हैं। लेकिन मैं ऐसा हरगिज न होने दूंगी। मैं उस शहजादे से मिलकर खुद बात करूंगी। अगर वो शरीफ होगा तो मेरी बात मान लेगा। मगर आप उससे कहेंगे क्या? यही कि उसने जगमगाती रात के एक ऐसे तारे को चुना है जो उसकी तकदीर का नहीं। तो जाइए, शहजादा अपने आरामगाह में आ गया होगा।